वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ दिया था। क्या दिया था? एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो उसमें ये बताया गया था एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन फाउंड दैट द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जैसे हम ये कोई वायर ले, क्या ले रहे? वायर। तो वायर की जो ये लेंथ है, ये लेंथ हो जाएगी यहां से यहां तक, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये आ जाएगा, ठीक है ना, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ जाएगा। तो ये कह रहे हैं लेंथ के रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस कल मैंने बताया रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्ज या करंट। क्लियर? जैसे अगर आपको बल्ब चलाना है, अगर आपको बल्ब ग्लो करना है, क्लियर, तो आप क्या करेंगे? बटन ऑन करेंगे, बटन ऑन करने के बाद बल्ब ग्लो हो जाएगा। बल्ब बंद करना है तो बटन बंद कर देंगे। क्लियर? जब बटन ऑन करते हैं हम तो रेजिस्टेंस हट जाती है और बटन बंद करते हैं तो रेजिस्टेंस लग जाती है। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? तो रेजिस्टेंस के बारे में कह रहे हैं कि अगर हम दूसरा कल आपको एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ बताया था, आज आपको बता रहे हैं अगर अदर एक्सपेरिमेंट से अगर हम एक्सपेरिमेंट करें, इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट ज्यादा करें इलेक्ट्रिकल, तो इट हैज बीन फाउंड दैट रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। रेजिस्टेंस क्या होता है? लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्लियर? समझ में आ रहा है? देखिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। देखिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम टाइम लें और डिस्टेंस, दो क्वांटिटी लें। तो देखिए अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो टाइम भी ज्यादा होगा, डिस्टेंस कम है तो टाइम भी कम होगा। एक क्वांटिटी ज्यादा है तो दूसरी क्वांटिटी भी ज्यादा होगी, और एक क्वांटिटी अगर कम है तो दूसरी क्वांटिटी भी कम होगी। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, ठीक है ना, डायरेक्ट रिलेशन जो होता है। इसके बाद इनवर्स में क्या होता है? अगर स्पीड ज्यादा है, स्पीड और टाइम दो क्वांटिटी, स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम हो जाएगा, स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा हो जाएगा। मतलब एक क्वांटिटी कम है तो दूसरी क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी, और दूसरी क्वांटिटी कम है तो एक पहली क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी। मतलब ये इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। इनवर्स में एक चीज न्यूमरेटर होती है और एक चीज डिनोमिनेटर में ली जाती है। क्लियर? तो यहाँ कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो दोनों न्यूमरेटर लिए जाएंगे, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, r इज प्रोपोर्शनल टू 1/a। इन दोनों को इकट्ठा करो तो ये l ऊपर आएगा, a नीचे। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी करिएगा तो ये आ जाएगा साइन रो, वेयर रो इज कॉल्ड रेजिस्टिव। एक डेफिनेशन देखिए, ये रो क्या आ गई? रेजिस्टिव। क्लियर? r इज इक्वल टू रो इनटू l अपॉन a, ये आपका फॉर्मूला बना। रो इनटू l, a इधर आ जाएगा, रो आ जाएगा r इनटू a अपॉन l। क्लियर? रो इक्वल टू आ जाएगा r इनटू a अपॉन l। क्लियर? यूनिट क्या हो जाएगी रो की? यूनिट ऑफ रो इज इक्वल टू यूनिट ऑफ r इनटू यूनिट ऑफ a अपॉन यूनिट ऑफ l। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओमेगा, ओम, ये साइन ओमेगा। यूनिट ऑफ एरिया, एरिया क्या हो जाएगी? मीटर स्क्वायर, और लेंथ की मीटर, मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, रेजिस्टिविटी की यूनिट आ गई ओम इनटू मीटर। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी ओम इनटू मीटर। क्लियर? दोबारा समझिए, जैसे कल हमने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ किया था, वैसे ही अदर एक्सपेरिमेंट किए। तो वायर की लेंथ, ये लेंथ ले ली, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो उसमें ये फाइंड किया गया, उसमें ये पता चला कि जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर की, वो लेंथ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब लेंथ ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस कम होगी। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल यहां समझ में आया होगा आपके। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब यह है कि वायर यहां कम होती है और यहां ज्यादा होती है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहां ज्यादा, एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, और एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी। क्लियर? ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, फिर से समझिए डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या होता है? जैसे हम दो क्वांटिटी लें, टाइम और डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो टाइम भी आपको ज्यादा लगेगा ट्रेवल करने में, और डिस्टेंस कम है तो टाइम भी कम लगेगा।
तो ये क्या हो गया, एक क्वांटिटी ज्यादा है तो दूसरी क्वांटिटी भी ज्यादा हो रही है, और एक क्वांटिटी कम है तो दूसरी क्वांटिटी भी कम हो रही है। क्लियर? ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। इनवर्स में क्या होता है, स्पीड और टाइम लेने दो क्वांटिटी। स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा, स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है ना? तो ये एक न्यूमरेटर में होता है, एक डिनोमिनेटर में, इनवर्स में, और डायरेक्ट में दोनों न्यूमरेटर। देखिए पहले उसने कहा आर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, क्लियर, एंड रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a, क्लियर। दोनों इकट्ठा करेंगे, आर इज प्रोपोर्शनल टू l/a, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटेगा, आर इक्वल टू रो इनटू l/a, रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, क्लियर। यहां से देखिए आर इक्वल टू क्या आया, रो इनटू l/a, आर इनटू a इक्वल टू रो इनटू l, l आ जाएगा नीचे, r इनटू a अपॉन l। अब यूनिट निकालेंगे, यूनिट ऑफ रो, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इनटू यूनिट ऑफ एरिया अपॉन यूनिट ऑफ लेंथ। एरिया की मीटर स्क्वायर, रो की यूनिट सॉरी r की यूनिट ओम, ये मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, रेजिस्टिविटी की यूनिट आ गई ओम की। अब रेजिस्टिविटी को डिफाइन कैसे करें, इसका थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है डिफाइन करने का, क्लियर। देखिए यहां पे रेजिस्टिविटी का फार्मूला है r इक्वल टू क्या, रो इनटू a अपॉन l। अगर हम लेंथ, वायर की लेंथ ले लें 1 मीटर, क्या ले लें 1 मीटर, और एरिया क्रॉस सेक्शन भी हो 1 मीटर स्क्वायर का, क्लियर। तो क्या हो जाएगा, आपको पता है r इक्वल टू क्या होता है, रो इनटू a अपॉन l, a भी 1 l भी 1, तो रो इक्वल टू r। ऐसे केस में रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा बुझाओ, थोड़ा रेट, ठीक है, बाहर भी रहने चलते। देखिए फिर समझिए, अगर वायर की लेंथ है 1 मीटर, एरिया क्रॉस सेक्शन है 1 मीटर स्क्वायर, तो जब हम इस फॉर्मूले में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, r इनटू a, r 1/1, तो रो किसके इक्वल हो गई, रेजिस्टेंस की। डेफिनेशन बनी, इफ वी टेक 1 मीटर लॉन्ग पीस ऑफ ए वायर या सबस्टेंस हैविंग ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। अगर हम कोई सबस्टेंस या कोई वायर ले लें, क्या ले लें, वायर, इफ वी टेक 1 मीटर लॉन्ग पीस ऑफ ए सबस्टेंस और वायर हैविंग ए क्रॉस, देखिए 1 मीटर लंबी हो वायर और एरिया क्रॉस सेक्शन कितना हो 1 मीटर, तो ये कह रहे हैं, इफ वी टेक 1 मीटर लॉन्ग पीस ऑफ ए सबस्टेंस और वायर हैविंग ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, देन रेजिस्टेंस ऑफ दैट पीस ऑफ सबस्टेंस, तब रेजिस्टेंस को सबस्टेंस क्या कहलाती है, रेजिस्टिविटी, क्या कहलाती है, रेजिस्टिविटी, ठीक है। मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी, देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी की बेसिस पे क्या होता है, पहला है कंडक्टर। कंडक्टर्स की बहुत ही लो रेजिस्टिविटी होती है, क्या होती है, बहुत ही लो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस, क्लियर। सेमीकंडक्टर की मॉडरेट रेजिस्टिविटी होती है, इंसुलेटर की कैसी होती है, हाई रेजिस्टिविटी। जैसे यहाँ पे दिया है, यहाँ माइनस की पावर में कंडक्टर, आप बताइए सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, तो सिल्वर की कंडक्टिविटी माइनस में है और इंसुलेटर की कंडक्टिविटी प्लस की पावर में, प्लस में है एक्सपोनेंट, क्लियर। अब देखिए आपको मैंने बताया एक चीज और है, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में डिफरेंस क्या है। देखिए रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल की स्पेसिफिक होती है, कोई पर्सन है तो उसकी पहचान भी स्पेसिफिक होगी। अगर आप किसी से मतलब रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं तो उसी की वजह है, जैसे कोई भी पर्सन है उसका उसका एक घर होता है, एक गांव होता है, एक कास्ट होती है, एक समाज होता है, एक देश होता है, एक प्रदेश होता है, क्लियर। तो ऐसी रेजिस्टिविटी है, सिल्वर की अलग होगी, कॉपर की अलग होगी, मरकरी की अलग होगी। और जो रेजिस्टेंस है वो सर्किट पे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, सर्किट पे और रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस को हम कम ज्यादा भी कर सकते हैं, कभी पैरेलल कंबाइन करके, कभी सीरीज में, या किसी और तरीके से सर्किट बना, ठीक है ना। इसके अलावा
आपको पता है हीटर की जो वायर है, क्या है, वायर, हीटर की जो वायर है वो नाइक्रोम एलॉय से बनी होती है। किससे बनी होती है, नाइक्रोम एलॉय, जिसमें क्या क्या होता है, निकेल, क्रोमियम, आयरन एंड मैग्नीज, ठीक है ना। तो उसकी भी रेजिस्टिविटी किसमें जाती है, माइनस में ही जाती है, रेजिस्टिविटी किसमें जाती है, माइनस में, ठीक है। अब आती है अफेक्ट ऑन रेजिस्टिविटी। अगर हम किसी वायर की लेंथ को डबल या ट्रिपल कर दें तो उससे अफेक्ट क्या होता है, मतलब वायर को बीच में पतला कर दें या दबाकर मोटा कर दें तो क्या होगा, देखिए इनिशियल लेंथ ऑफ वायर एल थी, इनिशियल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए था, तो रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल जिससे वायर बनी थी वो रो, इनिशियल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, R1 इक्वल टू रो इनटू एल अपॉन ए, रेजिस्टिविटी का ये फॉर्मूला ही तो होता है, R इक्वल टू रो इनटू एल अपॉन ए, लेंथ है एल, एरिया है ए, रेजिस्टिविटी है रो। अब हमने क्या किया, इस वायर को खींचा, लंबा किया, लेंथ को डबल किया तो पतली हो जाएगी वायर, थिन हो जाएगी वायर, एरिया हो जाता है हाफ, लेंथ तो डबल हो गई लेकिन बट एरिया क्या हो गया, हाफ, ठीक है। न्यू लेंथ हो जाएगी 2L, क्या हो जाएगी 2L, और न्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा L अपॉन 2, क्लियर। न्यू रेजिस्टेंस आ जाएगी R2, रो इनटू L की जगह आ जाएगा 2L और A की जगह आ जाएगा A अपॉन 2, ये आ जाएगा 2 ऊपर जाएगा 4 इनटू रो इनटू L अपॉन A, और रो इनटू L अपॉन A क्या है, R1, क्या है R1, R2 क्या हो गया 4R1, मतलब लेंथ को अगर डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी 4 टाइम्स ग्रेटर हो जाएगी, क्या हो जाएगी 4 टाइम्स ग्रेटर, क्लियर। इसके बाद जब लेंथ को ट्रिपल करें, क्या करें, ट्रिपल, देखिए इनिशियली लेंथ L थी, एरिया A, अब हमने इसे और खींचा, L हो गई 3L, ठीक है। आपने यहाँ देखा जब एरिया डबल किया था तो लेंथ डबल करने से एरिया आधा हो गया, तो जब लेंथ ट्रिपल करेंगे तो एरिया तिहाई हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए न्यू लेंथ न्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर A अपॉन 3, रो क्या हो, R क्या होती है, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो इनटू L अपॉन A, क्लियर। रेजिस्टेंस R3 क्या हो जाएगा, रो इनटू L की जगह आ जाएगा 3L और A की जगह L की जगह क्या आ जाएगा, लेंथ 3L हो गई, ठीक है ना, और A की जगह आ जाएगा A अपॉन 3 ऊपर क्या 3 जा 9, रो इनटू L अपॉन A, और रो इनटू L अपॉन A है R1, क्लियर। R3 क्या हो गई 9R1, मतलब ट्रिपल करने पे रेजिस्टेंस क्या हो गई 9 टाइम्स, क्या हो गई 9 टाइम्स। देखिए रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर व्हेन एरिया इज डबल, क्लियर। तो रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, देखिए जब एरिया डबल होगी, लेंथ डबल और ट्रिपल बताई थी, अब एरिया डबल और ट्रिपल हो, क्या हो, एरिया। देखिए इनिशियल लेंथ इसकी वायर की L है, इनिशियल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, और इनिशियल रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल है रो, इनिशियल रेजिस्टेंस R1 रो इनटू L अपॉन A, ये हो गया। अब हमने क्या किया, इसको मोटा कर दिया है, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दिया, तो हम दबाएंगे इसे, लेंथ तो कम हो जाएगी, एरिया अगर डबल होगा तो लेंथ क्या हो जाएगी, हाफ, न्यू एरिया और न्यू लेंथ ये हो गई। आपको पता है रेजिस्टिविटी क्या होती है, R रेजिस्टेंस R इनटू रो L, R इक्वल टू रो इनटू L अपॉन A, L हो गई L अपॉन 2 और एरिया हो गया 2A, तो रो इनटू L अपॉन 2 इनटू 2A, ये 2 नीचे आ जाएगा, 1/4 रो इनटू L अपॉन A, और रो इनटू L अपॉन A होता है R1, यहां तक आ गया, क्लियर। इसके बाद एरिया इज ट्रिपल, देखिए क्या, देखिए ट्रिपल, अगर आपकी लेंथ और एरिया को हम करेंगे ट्रिपल, तो लेंथ हो जाएगी 1/3 1/3 हो जाएगी, R इक्वल टू रो इनटू L अपॉन A, L क्या है L अपॉन 3 और A क्या है 3A, समझ में आया।
3 नीचे आ जाएगा 1/9 रो इंटू एल अपॉन ए, रो इंटू एल अपॉन ए, R1 जो इनिशियल थी, इनिशियल का कहते क्या हो जाता है 1/9 टाइम्स। क्लियर।